हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी जो एसपीडी करंट अफेयर्स का आपका जुलाई 2026 का एडिशन आ गया है। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2 वीडियो में आपका बेस्ट वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख चुके हैं। आज हम लोग जो इस एसपीडी करंट अफेयर्स में जो है पेज नंबर 1 से लेकर 62 तक जो है सभी करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे, जो टॉपिक वाइज दिया रहता है। ठीक है, जो कि मास्टर वीडियो के रूप में होगा, 4 से 4.5 घंटा की वीडियो होगा। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पेज नंबर 1 से लेकर 62 तक जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं, सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा करंट अफेयर्स का कौन, क्या और कहाँ। ठीक है, वर्तमान में कौन, क्या और कहाँ वाला टॉपिक होगा। वर्तमान में कौन क्या है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले देखते हैं हम लोग संवैधानिक पदाधिकारी से। ठीक है, संवैधानिक पदाधिकारी में जो है अभी राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है जो कि 15वें नंबर के हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है जो कि 15वें हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो कि 15वें हैं। ठीक है, न्यायिक प्रमुख जो है मुख्य न्यायाधीश, न्यायिक प्रमुख अब हम लोग देखेंगे। जैसे कि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है, तो जस्टिस सूर्यकांत है जो कि 53वें नंबर के हैं। महान्यायाधीश अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो आर वेंकटरमनी है जो कि 16वें नंबर के हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता है। कौन, तो तुषार मेहता है। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कौन है, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जो है क्या है, तो अध्यक्ष है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कौन, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संसदीय प्रमुख के बारे में देखेंगे। जैसे कि सभापति राज्यसभा के कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन है। उपसभापति राज्यसभा के कौन है, तो आपका श्री हरिवंश है। महासचिव राज्यसभा के कौन है, तो प्रमोद चंद्र मोदी हैं। नेता विपक्ष राज्यसभा कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा कौन है, तो जेपी नड्डा है। नेता सत्ता पक्ष कौन है, तो जेपी नड्डा है। अध्यक्ष 18वीं लोकसभा का कौन है, तो ओम बिरला है। नेता विपक्ष लोकसभा कौन है, तो राहुल गांधी है। और महासचिव लोकसभा के कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह है। कौन, तो उत्पल कुमार सिंह है। ठीक है, महासचिव हो गया आपको लोकसभा के कौन, तो उत्पल कुमार सिंह हो गए। ठीक है, निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में, तो ज्ञानेश कुमार है जो कि 26वें नंबर के हैं। चुनाव आयुक्त कौन है, तो विवेक जोशी हैं। सुखबीर संधू हैं। उप चुनाव आयुक्त कौन है, तो अजय भादु हैं। आर के गुप्ता हैं। उमेश सिन्हा है। एम सुदीप जैन है। ठीक है, नेक्स्ट है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के बारे में जानेंगे। जैसे कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक में आपका नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कौन है, तो संजय मूर्ति है जो कि 15वें नंबर के हैं। महालेखा महानियंत्रक कौन है, तो सीजीए टीसीए कल्याणी है जो कि 29वें नंबर के हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख के बारे में। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख जैसे कि सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। वायु सेनाध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो अमरप्रीत सिंह है जो कि 28वें नंबर के हैं। नौ सेनाध्यक्ष कौन है, तो कृष्ण स्वामीनाथन है जो कि 27वें नंबर के हैं। थल सेनाध्यक्ष कौन है, तो धीरज सेठ है जो कि 31वें नंबर के हैं। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी है। महानिदेशक सैन्य अभियान के कौन है, डीजीएमओ कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे आपका सचिव एवं सलाहकार के बारे में। किसके, तो सचिव एवं सलाहकार के बारे में देखेंगे। जैसे कि कैबिनेट सचिव वर्तमान में कौन, तो टीवी सोमनाथन जो आपका कैबिनेट सचिव है वर्तमान में। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के कौन है, तो प्रमोद कुमार मिश्र हैं। निजी सचिव प्रधानमंत्री कौन है, तो निधि तिवारी जो है निजी सचिव है प्रधानमंत्री के। विदेश सचिव कौन है, तो विक्रम मिश्र है जो कि 35वें नंबर के हैं। ठीक है, गृह सचिव कौन है, तो गोविंद मोहन जो है कि आपके वर्तमान में गृह सचिव हैं। वहीं आपका वित्त सचिव जो वर्तमान में कौन है, तो अजय सेठ के हैं, तो वर्तमान में वित्त सचिव है। रक्षा सचिव कौन है, तो राजेश कुमार सिंह है। राजस्व सचिव वर्तमान में कौन है, तो अरविंद श्रीवास्तव है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजीत डोभाल है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अनिश दयाल सिंह है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो वी अनंत नागेश्वरन है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के कौन है, तो अजय कुमार सूद है। कौन, तो अजय कुमार सूद है। नेक्स्ट है गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, जैसे कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी कौन है, तो परवीन कुमार श्रीवास्तव है जो कि 19वें नंबर के हैं। सतर्कता आयुक्त केंद्रीय सतर्कता आयोग के कौन है, तो परवीन वशिष्ठ है। प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो के कौन है, तो परवीन सूद है आपका सीबीआई के। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त के कौन है, तो आपका राजकुमार गोयल है। ठीक है, निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के कौन है, आपके प्रमुख तो महेश दीक्षित हैं। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के कौन है, तो पराग जैन है। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के कौन है, तो राकेश अग्रवाल है। निदेशक प्रवर्तन निदेशालय ईडी के कौन है, तो राहुल नवीन है। कौन, तो राहुल नवीन। ठीक है, महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के कौन है, तो आपका अनुराग गर्ग है। कौन, तो अनुराग गर्ग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के बारे में। किसके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
अर्धसैनिकों के बलों के प्रमुख के बारे में, जैसे कि महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के कौन है तो संजय सिंघल है। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के कौन है तो प्रवीण कुमार है। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के कौन है तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कौन है सीआईएसएफ के तो परवीर रंजन है। महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के कौन है तो बी श्रीनिवासन है। महानिदेशक निदेशक विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के कौन है तो आलोक शर्मा है। महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी के कौन है तो शत्रुजीत सिंह कपूर है। महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के कौन है तो वीरेंद्र वत्स है। महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल के कौन है तो आईसीजी यानी एस परमेश है। कौन तो एस परमेश है। नेक्स्ट है कि महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ के कौन है तो पीयूष आनंद है। पहली महिला महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल के आरपीएफ के कौन है तो सोनाली मिश्रा है। महानिदेशक असम राइफल्स के कौन है तो विकास लखेड़ा है। महानिदेशक होमगार्ड के कौन है तो विवेक श्रीवास्तव। कौन तो विवेक श्रीवास्तव है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव के बारे में, जैसे कि अध्यक्ष आपका नीति आयोग के कौन है तो अध्यक्ष नीति आयोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है। उपाध्यक्ष कौन है तो आपका अशोक कुमार लाहिड़ी है। अशोक कुमार लाहिड़ी के यहाँ तो नीति आयोग उपाध्यक्ष है अशोक कुमार लाहिड़ी। नेक्स्ट है कि सीईओ नीति आयोग का अतिरिक्त प्रभार है किसके पास तो निधि छिबर के पास। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के कौन है तो अजय कुमार है। अध्यक्ष 23वें विधि आयोग के कौन है तो दिनेश महेश्वरी हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के कौन है तो विजया किशोर रहटाकर जो है अध्यक्ष है राष्ट्रीय महिला आयोग के। ठीक है। अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कौन है तो साध्वी निरंजन जयवती हैं। अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग के कौन है तो एस गोपाल कृष्णन है। अध्यक्ष 8वें वेतन आयोग के कौन है तो रंजना प्रकाश देसाई। कौन तो रंजना प्रकाश देसाई हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अध्यक्ष भारत के लोकपाल, भारत का लोकपाल का अध्यक्ष कौन है तो अजय मानिक राव है। अजय मानिक राव खानविलकर है। ठीक है। 16वें एवं 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है तो 16वें के अरविंद पनगड़िया है एवं 15वें वित्त आयोग का कौन है तो एनके सिंह है। अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के कौन है तो रवनीत कौर है। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कौन है तो अंतर सिंह आर्य हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कौन है तो किशोर मकवाना है। ठीक है। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, हम पढ़ रहे हैं उसको, आप लोग अच्छा सुनिएगा क्योंकि बुक में ही इस बार प्रिंटिंग वैसा ही है। ठीक है। फोटो खींचने में कोई दिक्कत नहीं हुई है, प्रिंटिंग ही वैसा है इस बार। ठीक है। नेक्स्ट है कि अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का कौन तो अंतर सिंह आर्य हो गया। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का कौन है तो किशोर मकवाना हो गया। अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कौन है तो बी रामा सुब्रमण्यम हो गए जो कि 9वें नंबर के हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कौन है तो प्रियांक कानूनगो है। अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कौन है तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। कौन तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय बोर्ड समिति एवं प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष, भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष के बारे में, जैसे कि अध्यक्ष आपका सीईओ रेलवे बोर्ड के कौन है तो सतीश कुमार है। अध्यक्ष आपका भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के कौन है तो तुहिन कान पांडे हैं। अध्यक्ष केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी के कौन है तो शशि शेखर वेम्पति हैं। महानिदेशक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के कौन है तो वीर विक्रम यादव हैं। अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के कौन है तो रवि अग्रवाल है। अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के कौन है सीबीआईसी का जो विवेक चतुर्वेदी। कौन तो विवेक चतुर्वेदी है। नेक्स्ट है कि चेयरमैन जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कौन है तो आपका मिनेश शाह है। महानिदेशक सीमा सड़क संगठन बीआरओ के कौन है तो हरपाल सिंह है। अध्यक्ष पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी पीएनजीआरबी के कौन है तो अनिल कुमार जैन है। अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एंड ट्राई के कौन है तो अनिल कुमार लाहौटी है। कौन तो अनिल कुमार लाहौटी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सीईओ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई के कौन है तो सौरभ विजय हैं। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है तो मृत्युंजय कुमार नारायण है। अध्यक्ष लोक लेखा समिति कौन है तो केसी वेणुगोपाल है। नेक्स्ट है अध्यक्ष प्राक्कलन समिति कौन तो डॉक्टर संजय जायसवाल है। अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कौन है तो आपका संतोष कुमार यादव। कौन तो संतोष कुमार यादव है। नेक्स्ट हम देखेंगे महारत्न कंपनियों के बारे में। महारत्न कंपनी वर्तमान में कुल कितने हैं तो 14 हैं और इनके सभी प्रमुख के बारे में देखेंगे, जैसे कि निदेशक नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी के कौन है तो गुरदीप सिंह है। अध्यक्ष तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी के कौन है तो अरुण कुमार सिंह है। अध्यक्ष स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के कौन है तो डॉक्टर AK पांडा कौन है तो आपका सेल के प्रमुख कौन है तो डॉक्टर AK पांडा है। ठीक है। निदेशक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के कौन है तो दीपक गुप्ता है। अध्यक्ष इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL के कौन है तो अरविंद सिंह साहनी है। निदेशक कोल इंडिया लिमिटेड के कौन है तो बी साई राम है।
निदेशक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के कौन है? तो संजय खन्ना है। निदेशक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के कौन है? तो कोप्पू सदाशिव मूर्ति हैं। निदेशक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल के कौन है? तो विकास कौशल है। कौन? तो विकास कौशल है। नेक्स्ट एक निदेशक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कौन है? तो बी वी रामा मोहन है। निदेशक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी के कौन है? तो परमिंदर चोपड़ा है। निदेशक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम यानी आरईसी कौन? जितेंद्र श्रीवास्तव। निदेशक ऑयल इंडिया लिमिटेड के कौन है? तो रंजीत रथ है। निदेशक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कौन है? तो डीके सुनील है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम के अध्यक्ष एवं सह प्रबंधक निदेशक यानी सीएमडी के बारे में देखेंगे। जैसे कि निदेशक हो गए आपका भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के कौन है? तो रॉबर्ट जे रवि है। ठीक है। अध्यक्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एएआई के कौन है? तो विपिन कुमार है। कौन है? तो विपिन कुमार है। नेक्स्ट एक एमडी जो है आपका भारतीय पर्यटन विकास निगम, एमडी आपका भारतीय पर्यटन विकास निगम के कौन है? तो आपका मुग्धा सिंह। कौन? तो मुग्धा सिंह है। नेक्स्ट एक निदेशक महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी एमटीएनएल के कौन है? तो रॉबर्ट जे रवि है। नेक्स्ट एक निदेशक नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन को लिमिटेड के कौन है? तो केपी महादेव स्वामी है। निदेशक इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी ईआईएल के कौन है? तो वर्तिका शुक्ला है। निदेशक आपका नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नालको के कौन? तो विजेंद्र प्रताप सिंह जो है आपका निदेशक है नालको के। ठीक है। निदेशक आपका भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल के कौन है? तो मनोज जैन है। ठीक है। निदेशक नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी एनएमडीसी के कौन है? तो अमिताभ मुखर्जी है। निदेशक राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी आरआईएनएल के कौन है? तो AK सक्सेना। कौन? तो AK सक्सेना है। नेक्स्ट एक निदेशक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SCI के कौन है आपका? तो दिनेश कुमार त्यागी है। नेक्स्ट एक निदेशक नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी ANLC के कौन है? तो प्रसन्ना कुमार मोटापोल्ली है। ठीक है। मोटूपोल्ली है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे शिक्षण एवं अकादमी संस्थानों के प्रमुख के बारे में। किसको? तो शिक्षण एवं अकादमी संस्थानों के प्रमुख के बारे में देखेंगे। जैसे कि अध्यक्ष आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के कौन है? तो यूजीसी का आपका प्रमुख अध्यक्ष कौन है? तो विनीत जोशी है। कौन? तो विनीत जोशी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पहली महिला कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के कौन है? तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल है। कौन? प्रोफेसर उमा कांजीलाल है। नेक्स्ट है कि कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय के कौन है? तो योगेश सिंह है। कौन? तो योगेश सिंह है। नेक्स्ट है कि कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU के कौन है? तो शांति श्री धुल्लीपुड़ी। कौन? तो शांति श्री धुल्लीपुड़ी है, पंडित है। कुलपति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के कौन है? तो अजीत कुमार चतुर्वेदी हैं। कुलाधिपति नालंदा विश्वविद्यालय के कौन है? तो अरविंद पंतघड़िया हैं आपके कुलाधिपति नालंदा विश्वविद्यालय के। कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय के कौन है? तो सचिन चतुर्वेदी हैं। कुलाधिपति गति शक्ति विश्वविद्यालय कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के कौन है? तो दिनेश प्रसाद सकलानी। कौन? तो दिनेश प्रसाद सकलानी है। नेक्स्ट है कि अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अध्यक्ष आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के कौन है? तो लोखंडे प्रशांत सीताराम है। अध्यक्ष साहित्य अकादमी के कौन है? तो माधव कौशिक है। अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी के कौन है? तो डॉक्टर संध्या पुरेचा है। अध्यक्ष ललिता कला अकादमी कौन है? तो प्रोफेसर B नागदास है। कौन? तो प्रोफेसर B नागदास है। नेक्स्ट एक प्रेस एवं मीडिया, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारा टॉपिक होगा प्रेस एवं मीडिया प्रमुख के बारे में देखेंगे। जैसे कि महानिदेशक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB के कौन है? तो धीरेन्द्र ओझा है। अध्यक्ष प्रसार भारती के कौन है? तो प्रसून जोशी जो है प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कौन है? तो परेश रावल है। अध्यक्ष भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के कौन है? तो R माधवन है। महानिदेशक आकाशवाणी के कौन है? तो मौसमी चक्रवर्ती हैं। अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के कौन है? तो महेंद्र मोहन गुप्ता है। कौन? तो महेंद्र मोहन गुप्ता है। नेक्स्ट है कि अध्यक्ष आपका यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यानी UNI के कौन है? तो RP गुप्ता है। अध्यक्ष इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के कौन है? तो विवेक गुप्ता है। कौन? तो विवेक गुप्ता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हमारा टॉपिक होगा वैज्ञानिक एवं अनुसंधान प्रमुखों के बारे, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख के बारे में। जैसे कि आपका हो गया अध्यक्ष इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो B नारायण है जो कि 11वें नंबर के हैं। ठीक है। अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग यानी AEC के कौन है? तो अजीत कुमार मोहंती। कौन? तो अजीत कुमार मोहंती है। नेक्स्ट के अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी AERB के कौन है? तो AK बाला सुब्रमण्यम है। निदेशक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार के कौन है? तो विवेक भसीन है। अध्यक्ष रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के कौन है? तो राजेश कुमार सिंह है। महानिदेशक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के कौन है? तो नल्ला थम्पी कलाई सेल्वी हैं। ठीक है। CEO MD ब्रह्मोस एरोस्पेस के कौन है? तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी हैं। निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के कौन है? तो डॉक्टर AK रावा राजन है। ठीक है। डॉक्टर
डॉक्टर ए राजन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा खेल संगठनों के प्रमुख के बारे में हम लोग देखेंगे। इसका तो खेल संगठनों के प्रमुख के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि आपका अध्यक्ष हो गए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अध्यक्ष, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के कौन, तो जय सहयोग हो गए जो कि भारत से बिलोंग करते हैं। सीईओ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के कौन है, तो सीईओ जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कौन, तो संजू गुप्ता है। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी के कौन है, तो इंदिरा नूई है। अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के कौन है, तो मिथुन मनहास है। लोकपाल और नैतिकता अधिकारी बीसीसीआई के कौन है, तो अरुण मिश्रा है। कौन, तो अरुण मिश्रा है। नेक्स्ट है कि टेस्ट कप्तान भारतीय क्रिकेट टीम, टेस्ट कप्तान भारतीय क्रिकेट टीम के कौन है, तो शुभमन गिल है। मुख्य कोच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कौन है, तो गौतम गंभीर है। मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कौन है, तो अमोल मजूमदार है। अध्यक्ष एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी के कौन है, तो मोहसिन नकवी है। महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण कौन है, तो नीलम कपूर है। कौन, तो नीलम कपूर है। नेक्स्ट है कि अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अध्यक्ष आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के कौन थे, क्रिस्टी कोवेट्री है जो कि जिम्बाब्वे के हैं। अध्यक्ष पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ के कौन थे, पीटी उषा है। पहले भारतीय अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद कौन थे, रणधीर सिंह है। अध्यक्ष भारतीय पैरालंपिक समिति आईपीसी के कौन थे, देवेंद्र झाझारिया है। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के कौन है, तो सेबास्टियन को है जो कि ब्रिटेन के। अध्यक्ष भारतीय एथलेटिक महासंघ एएफआई के कौन है, तो बहादुर सिंह सागू। कौन, तो बहादुर सिंह सागू हैं। नेक्स्ट है कि अध्यक्ष आपका अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के कौन है, तो मोहम्मद जलूद है। अध्यक्ष भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के कौन है, तो मीराबाई चानू है। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एफआईएच के कौन है, तो एफआईएच का मोहम्मद तैयब इकराम है। अध्यक्ष हॉकी इंडिया के कौन है, तो दिलीप टर्की है। अध्यक्ष भारतीय मुक्केबाजी संघ बीएफआई कौन है, तो अजय सिंह है। अध्यक्ष भारतीय कुश्ती महासंघ के कौन है, तो संजय सिंह है। अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ के कौन है, तो मेघना अहलावत है। कौन, तो मेघना अहलावत है। नेक्स्ट है कि अध्यक्ष आपका फीफा का कौन है, तो जिम्बानी इन्फेंटिनी है जो कि इटली स्विट्जरलैंड के हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अध्यक्ष अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी एआईएफएफ के कौन है, तो कल्याण चौबे हैं। कोच भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कौन है, तो खालिद जमील है। कोच भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कौन है, तो अमोलिया वालरेडे कोस्टा रिकवी है, ठीक है। चेयरपर्सन बीडब्ल्यूएफ एथलीट्स कमीशन के कौन है, तो पीवी सिंधु है। अध्यक्ष भारतीय बैडमिंटन संघ के कौन है, तो हेमंत बिश्व शर्मा है। कोच भारतीय महिला हॉकी टीम के कौन है, तो सोड मरीन है जो कि नीदरलैंड के, कहाँ के, तो नीदरलैंड के हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बीमा संस्थानों के प्रमुख के बारे में। किसका, तो बीमा संस्थानों के प्रमुख के बारे में देखेंगे। जैसे कि अध्यक्ष भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी आईआरडीए के कौन है, तो अजय सेठ है। अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम के एलआईसी के कौन है, तो सिद्धार्थ मोहंती है। महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी के कौन है, तो अशोक कुमार सिंह है। सीईओ जो हो गया सीईओ सामान्य बीमा परिषद यानी जीआईसी के कौन है, तो एस प्रकाश है। सीएमडी न्यू इंडिया एरोस्पेस कंपनी लिमिटेड कौन है, तो गिरिजा सुब्रमण्यम है। एमडी जो है आपका भारतीय जीवन बीमा निगम ने एलआईसी के कौन है, तो रामकृष्ण चंद्र है। निदेशक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी कौन है, तो भूपेश सुशील राहुल है। सीएमडी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी एनआईसीएल के कौन है, तो सुचित गुप्ता है। एमडी एमसीओ एसआईबी एमडी एमसीओ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के कौन है, तो नवीन चंद्र झा है। कौन, तो नवीन चंद्र झा है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे आर्थिक एवं वाणिज्यिक संस्थानों के संगठनों के प्रमुख के बारे में देखेंगे। जैसे कि महासचिव फीकी के कौन है, तो अनंत स्वरूप है। अध्यक्ष फीकी के कौन है, तो आपका अनंत गोयनका है, ठीक है। अध्यक्ष एसओ मैच के कौन है, तो निर्मल कुमार मिंडा है। महासचिव एसओ मैच के कौन है, तो आपका एसओ चैम के कौन है, तो आपका जो है मनीष सिंघल है, ठीक है। अध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ के कौन है, तो आर मुकुंदन है, ठीक है। अध्यक्ष इफ्को के कौन है, तो दिलीप संघानी है। अध्यक्ष नासकॉम के कौन है, तो श्रीकांत बेलामा कन्नी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि सीईओ जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कौन है, तो सुंदर राम मूर्ति है, ठीक है। अध्यक्ष भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कौन है, तो लियो परी है। सीईओ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कौन है, तो आशीष कुमार चौहान है। अध्यक्ष नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कौन है, तो श्रीनिवास एजेंती है। और अध्यक्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कौन है, तो प्रमोद अग्रवाल है। कौन, तो प्रमोद अग्रवाल है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे बैंकों के प्रमुख एवं अधिकारी के बारे में। जैसे कि आपका केंद्रीय बैंक हो गया, जैसे कि गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कौन है, तो संजय मल्होत्रा है जो कि 26वें नंबर के हैं। उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन है, तो रोहित जैन है एम शिरीष चंद्र मुर्मू है। और पूनम गुप्ता है एम एस जानकी रमन है, ठीक है। मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के कौन है, तो सुधा बालकृष्णन है। कौन, तो सुधा बालकृष्णन है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख एमडी एमसीओ के बारे में। जैसे कि भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष कौन है, तो चल्ला श्रीनिवास सुल्लू
शेट्टी हैं, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक के CFO कौन है? तो कामेश्वर राव कुदावंती हैं। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक कौन? तो रवि रंजन एम राम मोहन राव हैं। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है? तो रवि रंजन हो गए, राम मोहन राव हो गए, राम मोहन राव अमारा हो गया, ठीक है। राणा आशुतोष कुमार सिंह हो गए, अश्विनी के तिवारी हो गए। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD कौन है? तो देवदत्त चंद्र हैं। बैंक ऑफ इंडिया के कौन है? तो MD MCO तो रजनीश कर्नाटक है। कौन? तो रजनीश कर्नाटक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कौन है? तो आपका निधु सक्सेना है। कैनरा बैंक के MD MCO कौन है? तो हरदीप सिंह अहलूवालिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो है CMD कौन है? तो कल्याण कुमार है। इंडियन बैंक के CEO कौन है? तो विनोद कुमार है। और इंडियन ओवरसीज बैंक के कौन है? तो अजय कुमार श्रीवास्तव है। पंजाब नेशनल बैंक के कौन है? तो अशोक चंद्र है। पंजाब एंड सिंध बैंक के कौन है? तो स्वरूप कुमार शाह है। यूको बैंक के MD कौन है? तो राजेंद्र कुमार साबू है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CMD कौन है? तो आशीष पांडे। कौन? तो आशीष पांडे है, ठीक है। नोट में कुछ दिया हुआ है, आइए हम लोग देख लेते हैं। नोट में बोला है कि 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी है? तो 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, और वहीं आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, और सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में, और विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे आपका निजी बैंकों के वित्तीय संस्थानों के प्रमुख यानी CEO के बारे में, ठीक है। जैसे एक्सिस बैंक के CEO कौन है? तो अमिताभ चौधरी हैं। बंधन बैंक के CEO कौन है? तो पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता है। कौन? तो पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता है। कोटक महिंद्रा बैंक के कौन है? तो अशोक वासवानी है। इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो अरिजीत बसु है। बैंक ऑफ वेस्ट के CEO कौन है? तो नंदिता बख्शी है। ICICI बैंक के CEO कौन है? तो संदीप बख्शी हैं। HDFC बैंक के CEO कौन है? तो शशिधर जगदीशन है। IDFC बैंक के CEO कौन है? तो V वैद्यनाथन है। कौन? तो V वैद्यनाथन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि यस बैंक के CEO कौन है? तो विनय मुरलीधर टोनसे हैं। सिटी यूनियन बैंक के CEO कौन है? तो R विजय आनंद है। भारतीय डाक भुगतान निगम IPPB के कौन है? तो J वेंकट रामू है। DBS बैंक के MD MCO कौन है? तो रजत वर्मा है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के CEO कौन है? तो अमिताभ चटर्जी हैं। पेटीएम के CEO एवं अध्यक्ष कौन है? तो भावेश गुप्ता है। पेटीएम पेमेंट बैंक के CEO कौन है? तो अरुण बंसल है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी जो है SIDBI के CMD कौन है? तो मनोज मित्तल है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के CEO कौन है? तो राकेश शर्मा। कौन? तो राकेश शर्मा है। नेक्स्ट है कि भारतीय आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक के MD कौन है? तो हर्षा भूपेन बंगारी हैं। अध्यक्ष नाबार्ड के कौन है? तो साजी केवी है। अध्यक्ष भारतीय बैंक संघ यानी IBA के कौन है? तो चल्ला श्री निवासुलु शेट्टी हैं, ठीक है। राष्ट्रीय आवास बैंक के जो है MD कौन है? तो संजय शुक्ला है। RBL बैंक के CEO कौन है? तो R सुब्रमण्यम कुमार है। करूर वैश्य बैंक के CEO कौन है? तो B रमेश बाबू हैं। फेडरल बैंक के CEO कौन है? तो KB सुब्रमण्यम है। IDFC फर्स्ट बैंक के CEO कौन है? तो V वैद्यनाथन है। कर्नाटक बैंक के CEO कौन है? तो राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट हैं। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक यानी DCB बैंक के CEO कौन है? तो मुरली M नटराजन है। भारतीय महिला बैंक कौन है? तो SM स्वाति। कौन? तो SM स्वाति हैं। नोट है कि 1 अप्रैल 2015 से ING वैश्य बैंक का विलय जो कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय जो है सिंगापुर के DBS बैंक के भारतीय शाखा में किया गया। विलय आपका लक्ष्मी विलास बैंक का, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका रक्षा उपकरण के बारे में, ठीक है। जैसे कि बोल रहा है कि उपकरण है हेलिना किस देश में विकसित हुई है? तो भारत में विकसित हुई है। यह क्या है? तो टैंकरोधी मिसाइल है, ठीक है। चिनूक जो है अमेरिकन कंपनी बोइंग है। अमेरिकी कंपनी बोइंग ने इसको विकसित किया है। और यह क्या है? तो हेलीकॉप्टर है। बराक 8 DRDO इजराइल ने मिलकर विकसित किया है और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। यह INS बेला फ्रांस में विकसित हुई है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। राफेल जो फ्रांस दसाल्ट एविएशन फ्रांस में विकसित हुई है, लड़ाकू विमान है, ठीक है। S-400 रूस में विकसित हुई है, एयर डिफेंस सिस्टम है यह, ठीक है। पिनाक जो भारत का पहला स्वदेशी है, भारत में विकसित हुई है। यह क्या है? तो रॉकेट है, ठीक है। INS कलवरी जो कि स्वदेश निर्मित है। INS कलवरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे अमेरिका में विकसित हुई है और यह क्या है? तो लड़ाकू हेलीकॉप्टर। क्या? तो लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक जो कि होगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों एवं संगठनों के प्रमुख के बारे में। जैसे कि
संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन है? तो एंटोनियो गुतेरस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं। ठीक है। उप महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के कौन है? उप महासचिव। उप महासचिव जो है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के कौन है? तो अमीना जे मोहम्मद है, जो कि नाइजीरिया के हैं। ठीक है। अध्यक्ष 21 अध्यक्ष जो है आपका 81वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के कौन है? तो क्रमशः खलीलुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के, और एना लेना बैरबॉक है, जो कि जर्मनी के। ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण के बारे में देखेंगे। जैसे कि 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक, 14वें अध्यक्ष जो विश्व बैंक यानी IBRD के कौन है? तो अजय बंगा है, जो कि भारतीय अमेरिकी हैं। ठीक है। अध्यक्ष गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम के कौन है? तो इल्हाम अलीवे है, इल्हाम अलीवे हैं। ठीक है। प्रबंधक निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है, जो कि बुल्गारिया के हैं। ठीक है। महानिदेशक विश्व व्यापार संगठन WTO के कौन है? तो नगोजी ओकोंजो है इवोला है। ठीक है। महासचिव अक्टांड के कौन है? तो रेबेका ग्रीन स्पेन है, जो कि कोस्टा रिका के हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि महानिदेशक यूनेस्को के कौन है? तो खालिद अल एनानी है, जो कि मिस्र के हैं। ठीक है। महानिदेशक खाद्य एवं कृषि संगठन AFAO के कौन है? तो क्यू डोंगियो है, जो कि चीन के हैं। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के कौन है? तो आपके गिलबर्ट होंगबो हैं, जो कि टोगो के हैं। ठीक है। प्रमुख यूनिसेफ के प्रमुख जो कौन है? तो कैथरीन रसेल है, जो कि अमेरिका के हैं। महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कौन है? तो आपका टेड्रोस घेब्रेयेसस है। कौन? तो टेड्रोस घेब्रेयेसस है। प्रशासक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP कौन है? तो अचीम स्टेनर है, जो कि ब्राज़ील जर्मनी के हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि महासचिव दक्षिण सार्क के कौन है? तो मोहम्मद गुलाम सरवर है, जो कि बांग्लादेश के हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि महासचिव राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ के कौन है? तो सरली बोचवे है, जो कि घाना के। अध्यक्ष यूरोपीय परिषद के कौन है? तो एंटोनियो कोस्टा है, जो कि पुर्तगाल के। अध्यक्ष यूरोपीय संसद के कौन है? तो रॉबर्टा मेत्सोला है, माल्टा के। ठीक है। अध्यक्ष यूरोपीय आयोग के कौन है? तो उर्सुला वान डेर लेयन है। अध्यक्ष अफ्रीकी संघ के कौन है? तो एवरिस्ट नाइदिसिमिये है, जो कि बुरुंडी के। ठीक है। महासचिव ओपेक के कौन है? तो हैथम ऑलघीस हैं, जो कि कुवैत के। कौन है? तो हैथम ऑलघीस हैं। महासचिव नाटो के कौन है? तो मार्क रूटे हैं, जो कि नीदरलैंड के। महासचिव आसियान के कौन? तो डॉक्टर काओ किम होर्न है, जो कि कंबोडिया के। निदेशक एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के कौन है? तो अविनाश कुमार है। अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक यानी ADB के कौन है? तो मासोता कांडा है, जो कि जापान के। महासचिव इंटरपोल के कौन है? तो बाल्डेसी उर्किजा है, जो कि ब्राज़ील के। अध्यक्ष इंटरपोल के कौन है? तो अहमद नसेर अल रायसी है, जो कि UAE के। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के कौन है? तो यूजी इवासावा है, जो कि जापान के। प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी नासा के कौन है? तो जेरेड आइजैक मैन है, जो कि अमेरिका के। अध्यक्ष न्यू डेवलपमेंट ब्रिक्स बैंक के कौन है? तो डिल्मा रूसेफ है, जो कि ब्राज़ील के। कहाँ के? तो ब्राज़ील के। ठीक है। उच्चायुक्त जो है आपका संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी UNHCR के कौन है? तो बरहम साली है, जो कि इराक के हैं। ठीक है। प्रमुख संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के कौन है? तो बोल्कर तुर्क है, जो कि ऑस्ट्रिया के। ठीक है। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के कौन है? तो राफेल ग्रासी हैं, जो कि अर्जेंटीना के हैं। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के कौन है? तो ISA का जो है कौन है? तो भारत है 2024 से 26 तक। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब चर्चित राष्ट्रीय महिलाओं के बारे में। जैसे कि सोनाली मिश्रा चर्चा में क्यों रही? क्योंकि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक है। उमा कांजीलाल, यह जो इग्नू की पहली महिला कुलपति हैं। आस्था पुनिया, जो कि पहली महिला फाइटर पायलट है भारतीय नौसेना में। ठीक है। यशस्वी सोलंकी जो आपका पहली महिला ADC भारत के राष्ट्रपति। आरती सरीन, जो कि पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के। नईमा खातून, जो कि पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हैं। ठीक है। साधना सक्सेना नायर, जो कि पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना की। सुमन कुमारी BSF की पहली महिला स्नाइपर। कौन? तो BSF की जो पहली महिला स्नाइपर है सुमन कुमारी। नेक्स्ट है कि अवनी लेखरा जो पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली
पहली महिला है। काम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला है। ज्योति रात्रे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला है। अनामिका राजीव जो कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। प्रीति रजक जो कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार है। आदिति सेंडे जो कि जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त पहली महिला वैज्ञानिक है। ठीक है। सुप्रीता सिटी जो कि सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर की पहली महिला है। ठीक है। माधवी मनु कश्यप जो है देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा है जो कि बिहार में है। ठीक है। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय है। फातिमा वसीम जो सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी है। ठीक है। गीतिका कौल जो सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी है। जय वर्मा सिन्हा जो है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है। दीपिका मिश्रा जो कि वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं। ठीक है। गीता राणा जो लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर हैं। पीटी उषा पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ के। ठीक है। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है शिवांगी सिंह। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिला के बारे में, जैसे कि साने तकाईची जो है पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जापान की। ठीक है। जेनिफर साइमंस जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं सूरीनाम की। कहाँ के? सूरीनाम की। किस्टी कवेंट्री जो पहली महिला अध्यक्ष बनी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। नेटेम्बो नंदी नैदेत्वा जो कि पहली महिला राष्ट्रपति बनी, कहाँ की? तो नामीबिया के। ठीक है। नागोजी ओकोंजो इबोला पहली महिला महानिदेशक हैं WTO के। क्लाउडिया सिनबाम जो कि पहली महिला राष्ट्रपति हैं, कहाँ की? तो मैक्सिको की बनी है। ठीक है। शर्ली बोचवे जो है पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल की। पेंटोगर्टन सिनावात्रा सबसे युवा प्रधानमंत्री थाईलैंड के। जुडिस सुमिनवा तुलुका पहली महिला प्रधानमंत्री कांगो की बनी है। ठीक है। रॉबर्टा मेत्सोला पहली महिला अध्यक्ष यूरोपीय संसद के। ठीक है। सेलेस्ट सैलो जो कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है। मैनुअल रोका बोटो इक्वेटोरियल गिनी की पहाड़ी महिला प्रधानमंत्री। ठीक है। डीना बोलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। डीना बोलुआर्ट कौन? तो डीना बोलुआर्ट बनी है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत एवं उच्चायुक्त के बारे में। ठीक है। देश हो गया उरुग्वे की राजधानी का क्या है? तो मोंटवीडियो है। और राजदूत यहाँ कौन है? तो डॉक्टर विनय जॉर्ज। कौन? तो डॉक्टर विनय जॉर्ज हैं। ठीक है। बहरीन की राजधानी हो गया आपका मनावा। यहाँ जो है राजदूत कौन है? तो आपका प्रदीप सिंह राजपुरोहित हैं। युगांडा की राजधानी क्या होगा? तो कंपाला होगा। यहाँ के उच्चायुक्त या राजदूत कौन है? तो अजय कुमार है। पनामा की राजधानी कहाँ? तो पनामा सिटी है। प्रतिभा पारकर यहाँ के राजदूत या उच्चायुक्त हैं। ठीक है। पेरू की राजधानी कहाँ है? तो लीमा। यहाँ के जो है राजदूत कौन है? तो सी सुगंध राजा राम है। ठीक है। कोलंबिया की राजधानी होगा बोगाटो। और विनोद जे बहादे यहाँ के राजदूत हैं। ओमान का राजधानी क्या है? तो मस्कट। यहाँ के प्रशांत पीसे जो है आपके क्या है? तो राजदूत है। बांग्लादेश की राजधानी हो गया ढाका। यहाँ के दिनेश त्रिवेदी जो है क्या है? तो यहाँ के दिनेश त्रिवेदी जो है आपका राजदूत है। घाना का राजधानी हो गया अकारा। सुरेंद्र भगत जो है यहाँ का क्या है? तो राजदूत है। यूरोपीय संघ की राजधानी होगा ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम। यहाँ के जो है राजदूत है प्रणय वर्मा है। सोलोमन द्वीप समूह यानी होनियारा राजीव कुमार यहाँ के क्या है? तो राजदूत है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कहाँ है? तो लंदन है। और जो है पेरियासामी कुमारन जो है क्या है? तो यहाँ के आपका राजदूत है। चीन की राजधानी हो गया बीजिंग। विक्रम के दोरई स्वामी के यहाँ तो राजदूत है। न्यूजीलैंड की राजधानी हो गया वारसा। नीता भूषण यहाँ का है? तो नीता भूषण आपके राजदूत है। थाईलैंड की राजधानी हो गया आपका कहाँ? तो बैंकॉक हो गया। थाईलैंड की राजधानी हो गया बैंकॉक। यहाँ के जो है आपके राजदूत कौन है? तो पुनीत अग्रवाल है। माल्टा की राजधानी हो गया वेलेटा। यहाँ के रचिता भंडारी क्या है? तो राजदूत है। हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस हो गया। किशन डान यहाँ के क्या है? तो राजदूत है। जॉर्जिया की राजधानी क्या होगा? तो तिबिलिसी हो गया। अमित कुमार मिश्रा यहाँ के क्या है? तो राजदूत है। बोस्निया हर्जगोविना की राजधानी कहाँ है? तो साराजेवा है। अंशुमन गौर कहाँ है? तो राजदूत है। ठीक है। अजरबैजान की राजधानी कहाँ हो गया? तो आपका बाकू हो गया। और अभय कुमार यहाँ के राजदूत हैं। लीबिया की राजधानी त्रिपोली हो गया। और डॉक्टर हिफ्यूजियर रहमान क्या है? तो यहाँ के राजदूत हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो कैनबरा है। नागेश सिंह यहाँ के क्या है? तो राजदूत है। तिमोर लिस्ते की राजधानी क्या है? तो दिल्ली है। MS पाटिल यहाँ के क्या है? तो MS पाटिल राजदूत है। सोमालिया का क्या? तो मोगादिशु हो गया। आदर्श स्वैका यहाँ के क्या है? तो
तो आपका राजदूत है। आयरलैंड की राजधानी हो गया आपका डबलिन, और मनीष गुप्ता यहाँ का क्या है तो राजदूत है। अल सल्वाडोर की राजधानी क्या हो गया तो सैन सल्वाडोर हो गया, और राजकुमार सिंह यहाँ के राजदूत हैं। जापान की राजधानी हो गया टोक्यो, और नगमा मोहम्मद मलिक यहाँ के क्या है तो आपका राजदूत हैं। होंडुरास के क्या है तो होंडुरास की राजधानी हो गया टेगस, और राजकुमार सिंह यहाँ के क्या है तो राजकुमार सिंह यहाँ के राजदूत हैं। अंडोरा की राजधानी क्या है तो अंडोरा ला वेला है। जयंत खुबरागड़े क्या है तो यहाँ के राजदूत हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्वे की राजधानी क्या हो गया तो ओस्लो हो गया, और ग्लोरिया गंगटे जो क्या है तो यहाँ के आपका राजदूत है। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुब्बा, और आपका दीपक मिगलानी यहाँ के राजदूत हैं। कोरिया की राजधानी क्या है तो सियोल है, और गौरांग लाल दास क्या है तो गौरांग लाल दास जो है यहाँ के आपका गौरांग लाल दास जो है क्या है तो गौरांग लाल दास यहाँ के राजदूत हैं। ठीक है, कुवैत की राजधानी क्या है तो कुवैत सिटी है। परमिता त्रिपाठी क्या है तो राजदूत है। नाइजीरिया की राजधानी हो गया अबूजा, राजदूत कौन है तो अभिषेक सिंह है। केन्या की राजधानी हो गया नैरोबी, राजदूत कौन है तो आदर्श वाइक है। वियतनाम की राजधानी हो गया हनोई, राजदूत कौन है तो सेरिंग वांगचुंग शेरपा है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी, और दीपक मित्तल यहाँ के राजदूत है। कनाडा की राजधानी हो गया ओटावा, और दिनेश के पटनायक क्या है तो यहाँ के राजदूत हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका 2024 एवं 26 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कारों के बारे में देखेंगे। ठीक है, 2024 से लेकर 26 तक। जैसे कि आपका 2026 में देखा जाए तो 2026 में जो है अभी तक ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी कहाँ किस देश से मिला है तो स्लोवाकिया से मिला है। ठीक है, रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस कहाँ तो स्वीडन से मिला है। ठीक है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट कहाँ से मिला है तो नॉर्वे से मिला है। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल कहाँ से मिला है तब के इजराइल संसद का सर्वोच्च सम्मान मिला है। ठीक है, अब आइए 2025 में देख लेते हैं। 2025 में जो ऑर्डर ऑफ ओमान कहाँ से मिला है तो ओमान से मिला है। ठीक है, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया कहाँ तो इथोपिया से मिला है। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट विलेत्विचिया मिराबिलिस कहाँ से मिला है तो नामीबिया से। ठीक है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस कहाँ से तो ब्राज़ील से। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो कहाँ से मिला है तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो से मिला है। ठीक है, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना कहाँ तो घाना से मिला है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थ्री कहाँ से तो साइप्रस है। मित्र विभूषण कहाँ से तो श्रीलंका से। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन कहाँ से तो मॉरिशस से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका 77वां गणतंत्र दिवस समारोह के बारे में। ठीक है, जो कि 2077वां गणतंत्र दिवस 2026 के बारे में देखेंगे। इसके मुख्य अतिथि 2026 में कौन थे तो एंटोनियो कोस्टा थे जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। उर्सुला वान एवं कौन थे एंटोनियो कोस्टा है जो कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है, एवं उर्सुला वान डेर लियन थे जो कि यूरोपीय आयोग के क्या है तो अध्यक्ष हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस 2026 का थीम क्या था वंदे मातरम के 150 वर्ष। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ झांकी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में आपका 2026 का सर्वश्रेष्ठ झांकी महाराष्ट्र की झांकी रही थी। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ झांकी एवं मंत्रालय विभागों में 2026 में कौन तो संस्कृति मंत्रालय। मुख्य अतिथि 2025 में कौन तो प्रोबोवो सुबियोंतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास था। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश की झांकी, थीम था महाकुंभ 2025 विरासत और विकास। और मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस 2024 में कौन थे तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर। जैसे कि ऑक्सफोर्ड के द्वारा जो है 2003 ऑक्सफोर्ड के द्वारा जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2023 में किसे चुना गया था रीज को चुना गया था। 2024 में आपका ब्रेन नॉट को, और आपका 2025 में रैग बैट को चुना गया था। ठीक है, और मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा जो है ऑथेंटिक को 2023 में चुना गया था। और पोलराइजेशन का जो आपका 2024 में स्लोप को क्या तो वो 2025 में चुना गया था। ठीक है, कैम्ब्रिज को जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2023 में हेलुसिनेट को चुना गया था, और मैनिफेस्ट को 2024 में आपका पैरा सोशल को आपका 2025 में। ठीक है, कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा जो AI को 2023 में वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था, 2024 में ब्रैड को, और वाइब कोडिंग जो 2025 में चुना गया है। ठीक है, और डिक्शनरी कॉम के द्वारा जो है हॉलुसिएंट को 2023 में चुना गया था,
और डीम्योर को जो है डीम्योर 2024 में चुना गया था, 67 2025 में चुना गया है डिक्शनरी कॉम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसरो का वर्ष 2024 से 26 के प्रमुख मिशन के बारे में। क्या देखेंगे, तो इसरो के वर्ष 2024 से लेकर 26 के प्रमुख मिशन के बारे में, जैसे कि EOS-N1 जो कि असफल रहा, 12 जनवरी 2026 को प्रक्षेपण किया गया था। अब प्रक्षेपण यान था PSLV 662 था। ठीक है, 12 जनवरी 2026 को। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो कि प्रक्षेपण तिथि थी इसके 24 दिसंबर 2025, LV-M3M6 प्रक्षेपण यान या रॉकेट से भेजा गया था। ठीक है, CM03 GSAT 7R 2 नवंबर 2025 को छोड़ा गया था LV-M3MM5 से। ठीक है, निसार इसरो नासा 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपण किया गया था GSLV F16 के द्वारा। एक्जियम 4 जो है प्रक्षेपण किया गया था 25 जून 2025 को एस्पेक्स XM फाल्कन 9 के द्वारा। ठीक है, EOS-9 101वां 18 मई 2025 को PSLV C61 के द्वारा प्रक्षेपण किया गया था जो कि असफल रहा। ठीक है, नेक्स्ट है कि NVS-02 100वां 19 जनवरी 2025 को प्रक्षेपण किया गया था GSLV F15 से। सपाडेक्स मिशन जो 30 दिसंबर 2024 को किया गया था PSLV C60 के द्वारा। प्रोबा 3 मिशन 5 दिसंबर 2024 को PSLV C59 के द्वारा। GSAT 20 19 नवंबर 2024 को SpaceX फाल्कन 9 के द्वारा। EOS 8 16 अगस्त 2024 को प्रक्षेपण किया गया था SSLV D3 के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसरो का आगामी मिशन के बारे में, जैसे कि अंतरिक्ष स्टेशन में जाने की तिथि। अब अंतरिक्ष स्टेशन 2028। ठीक है, एक नियोजित स्टेशन जहां यात्री 15 से 20 दिन तक रह सकेंगे। यह आपका कब का लक्ष्य है, तो 2028 का। चंद्रयान-4 को 2028 में चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचना। लुपेक्स का 2028 में ही। जाक्सा यानी जापान और इसरो की संयुक्त परियोजना है लुपेक्स। गगनयान 2027 में है। भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन होगा 2027 में। शुक्रयान प्रथम 2028 में शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। और मंगलयान द्वितीय 2030 में जो कि मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोजेक्ट चीता के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि प्रोजेक्ट चीता है, प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों, 5 मादा 3 नर को मध्य प्रदेश के कुनू राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे बाघ गणना रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। ठीक, बाघ गणना रिपोर्ट 2022 का यह रिपोर्ट है। ठीक है, जारीकर्ता इसका भारतीय वन्यजीव संस्थान है। 29 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। 2022 के रिपोर्ट में 5वें क्रम की रिपोर्ट है जो प्रत्येक 4 वर्ष पर की जाती है, यानी 2022 में हो तो 2026 में होना चाहिए। ठीक है, 2022 रिपोर्ट 5वें क्रम की रिपोर्ट है जो प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी होती है। भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है, तो 3682 है। और 2018 में यह कितनी थी, तो 2967 थे। ठीक है, विश्व का 75% बाघ केवल भारत में, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में 785 है। सर्वाधिक कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में कितना, तो 785 है। ताज़ा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या न्यूनतम 3167 एवं अधिकतम 3925 संभावित है। औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.1% है। 2018 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि 24.1% दर्ज की गई है। जिम कॉर्बेट रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है, देश के सबसे ज़्यादा बाघ हैं, वहाँ का कितना है, तो 260 है। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 तथा 2022 में कितनी हो गई है, तो 54 हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 2025 एवं 26 में आए चक्रवात एवं तूफान के बारे में। ठीक है, जैसे चीड़ो नाम का तूफान आया था जो कि प्रभावित क्षेत्र था मोजाम्बिक, नामकरण इसका किया था मॉरिशस ने। ठीक है, डिक लेडी जो तूफान था फ्रांस के मायोट क्षेत्र में प्रभावित किया था यह, इसका नामकरण किया था इसने दक्षिण अफ्रीका ने। जूड जो प्रभावित किया था आपका तूफान मेडागास्कर और मोजाम्बिक में, और इसका नामकरण किया था कौन, तो मॉरिशस। अल्फ्रेड जो आया था आपका ऑस्ट्रेलिया में प्रभावित क्षेत्र था अल्फ्रेड से, इसका नामकरण किया था कौन, तो ऑस्ट्रेलिया ही किया था। ठीक है, नेक्स्ट है शक्ति तूफान जो है अरब सागर, महाराष्ट्र एवं गुजरात को प्रभावित किया था, नामकरण किया था श्रीलंका। रगासा जो है ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग एवं चीन को प्रभावित किया था, नामकरण किया था फिलीपींस ने।
एमी तूफान जो है यूके, आयरलैंड एवं नीदरलैंड को प्रभावित किया था और इसका नाम किया था यूके मेट ऑफिस ने, ठीक है। हेलोंग, हेलोंग जो है जापान और अलास्का को प्रभावित किया था और वियतनाम इसका नामकरण किया था मेटमो। मैटमो जो है फिलीपींस, चीन एवं वियतनाम को क्या किया था तो प्रभावित किया था। लाओस इसको जो है नामकरण किया था मोथा। मोथा जो है आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु को प्रभावित किया था और थाईलैंड इसका नामकरण किया मोथा तूफान को, ठीक है। मेलिसा, मेलिसा जो जमैका, क्यूबा, हैती एवं बहामास। मेलिसा जो है जमैका, क्यूबा, हैती एवं बहामास को जो है प्रभावित किया था। कालमेगी, कालमेगी जो फिलीपींस और वियतनाम को प्रभावित किया था और उत्तर कोरिया इसका नाम रखा था, ठीक है। दितवाह, दितवाह जो है आपका श्रीलंका पर को प्रभावित किया था, इसका नाम जो है यमन ने रखा था। गेजानी, गेजानी जो है मेडागास्कर को प्रभावित किया था और इसका नाम जो किसने तो मेडागास्कर ने इसका क्या किया था तो नाम रखा था, ठीक है। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में हम लोग जानेंगे। बोला कि 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया। प्रकाशन जो इसका प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है वन स्थिति रिपोर्ट। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। परसेंटेज में अगर देखिएगा तो 25.17% है, ठीक है। कुल वनावरण का क्षेत्रफल जो है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, 21.76%। और कुल वृक्ष का आवरण का क्षेत्रफल जो है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, यानी 3.41% है, ठीक है। 2021 की तुलना में जो है 2021 की तुलना में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि कितना हुई है तो 1,445 किलोमीटर स्क्वायर हुई है, ठीक है। 2021 की तुलना में वनावरण में वृद्धि हुई है 156 वर्ग किलोमीटर। अब वहीं 2021 की तुलना में जो है वृक्षावरण की वृद्धि कितनी हुई है तो 1289 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण की वृद्धि हुई है, ठीक है। वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि 3 राज्य कौन से तो छत्तीसगढ़ में जिसमें 684 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश उसके बाद से 559 किलोमीटर, उसके बाद से उड़ीसा जहाँ के 559 किलोमीटर वृद्धि हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य हैं आपका मिजोरम है। मिजोरम में आपका 242 किलोमीटर स्क्वायर और आपका गुजरात में 180 किलोमीटर स्क्वायर और उड़ीसा में 152 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, ठीक है। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण, क्षेत्रफल में जो है सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य हैं आपके मध्य प्रदेश जहाँ की 85,724 किलोमीटर स्क्वायर आपका है, और अरुणाचल प्रदेश है उसके बाद जहाँ की 67,083 यानी 83 किलोमीटर स्क्वायर, उसके बाद से आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य हैं आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद से कौन सा है तो छत्तीसगढ़, ठीक है। प्रतिशतता में अगर देखिएगा तो प्रतिशतता में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है तो लक्षद्वीप है जहाँ 91.33% है, ठीक है। उसके बाद से मिजोरम है 85.3%, उसके बाद से अंडमान एवं निकोबार है जहाँ 81.62% है, ठीक। नेक्स्ट है मैग्रोन बनावरण 4,992 किलोमीटर स्क्वायर जो कि 0.15% सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक है तो 7,285.5 मिलियन टन है। 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में वृद्धि कितना तो 21.5 मिलियन टन। और देश में बांस आधारित क्षेत्रों का विकास कितना तो 1 लाख, देश में जो बांस आधारित क्षेत्र का विकास 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है। 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि कितना हुई है तो 5,227 वर्ग किलोमीटर हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रमुख कृषिगत उत्पादक भारत एवं विश्व में। प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व में, ठीक है। फसल खाद्यान्न विश्व में प्रथम एवं भारत में प्रथम देखेंगे, ठीक है। जैसे कि चावल को देखिएगा अगर उत्पादन में तो विश्व में प्रथम स्थान भारत का है। अब भारत में किसका है तो पश्चिम बंगाल का है। गेहूं और आलू में जो विश्व में प्रथम स्थान चीन का है। अब भारत में प्रथम स्थान किसका है तो उत्तर प्रदेश का है। मक्का में जो विश्व में प्रथम स्थान अमेरिका का है। अब भारत में अगर देखिएगा तो आपका कर्नाटक है, ठीक है। दलहन एवं दालें में जो है आपका विश्व में प्रथम स्थान भारत का है, और भारत में अगर प्रथम स्थान खोजिएगा तो कौन सा स्टेट है तो मध्य प्रदेश है। मूंगफली में जो विश्व में प्रथम स्थान चीन है, और भारत में अगर पूछिएगा तो गुजरात है।
गन्ना, गन्ना में जो है विश्व में प्रथम स्थान ब्राज़ील है, और भारत में पूछिएगा तो उत्तर प्रदेश है। जूट, जूट में जो विश्व में प्रथम स्थान भारत है, और भारत में प्रथम कौन तो पश्चिम बंगाल है। तंबाकू, तंबाकू विश्व में प्रथम कौन तो चीन है, और भारत में प्रथम कौन तो आंध्र प्रदेश है। प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर में विश्व में प्रथम कौन है तो थाईलैंड है, और भारत में प्रथम कौन है तो केरल है। ठीक है। नेक्स्ट है कि आपका कॉफ़ी, कॉफ़ी में जो है विश्व में प्रथम स्थान किसका है तो ब्राज़ील का है, भारत में कौन है तो कर्नाटक है। सूरजमुखी, सूरजमुखी में जो विश्व में प्रथम स्थान यूक्रेन का है, और भारत में किसका है तो कर्नाटक का है। ज्वार, ज्वार में विश्व में प्रथम जो है आपका अमेरिका का है, और भारत में किसका है तो महाराष्ट्र का है। कपास, कपास में जो विश्व में प्रथम स्थान चीन का है, भारत में किसका है तो गुजरात का है। प्याज, प्याज में जो चीन का क्या है तो प्रथम स्थान किसका है तो चीन का है, अब भारत में किसका है तो महाराष्ट्र का है। चाय, चाय में जो है, चाय में किसका है तो चाय में चीन का है प्रथम स्थान, और भारत में किसका है तो असम का है। सोयाबीन, सोयाबीन में प्रथम स्थान किसका है तो अमेरिका का है, और मध्य प्रदेश, सोयाबीन में किसका है तो सोयाबीन में जो है अमेरिका का है प्रथम स्थान, और भारत में किसका है तो मध्य प्रदेश का है। दूध जो है, दूध में प्रथम स्थान आपका विश्व में भारत का है, और भारत में किसका है तो उत्तर प्रदेश का है। चीन में, चीनी, चीनी में जो प्रथम स्थान किसका है तो भारत का है। हाँ, भारत में भी चीनी उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है तो महाराष्ट्र करता है। मसाला, मसाला में भी प्रथम स्थान भारत का है, और भारत के में जो कौन सा है तो मध्य प्रदेश है। कुल तिलहन, विश्व में प्रथम स्थान कौन है तो कुल तिलहन में आपका जो है भारत है, और भारत में कौन है तो राजस्थान है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रमुख खनिज उत्पादन भारत में विश्व में। ठीक है। खनिज उत्पादन के बारे में देखेंगे, जैसे कि बोल रहे हैं कि कोयला एवं ग्रेफाइट, कोयला एवं ग्रेफाइट विश्व में प्रथम स्थान चीन का है, भारत में उड़ीसा का है। ठीक है। हीरा, विश्व में प्रथम स्थान रूस है, और भारत में मध्य प्रदेश है। तांबा की अगर बात किया जाए तो विश्व में प्रथम कौन सा है तो चिली है तांबा में, और भारत में कौन है तो मध्य प्रदेश है। लौह अयस्क में विश्व में प्रथम कौन तो ऑस्ट्रेलिया है, भारत में कौन है प्रथम तो उड़ीसा है। चांदी, चांदी में विश्व में प्रथम कौन तो मैक्सिको है, भारत में प्रथम कौन है तो राजस्थान है। कच्चा तेल, कच्चा तेल में विश्व में प्रथम कौन तो अमेरिका है, भारत में कौन है तो राजस्थान है। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस विश्व में प्रथम कौन तो अमेरिका है, और भारत में प्रथम कौन है तो असम है। कौन तो असम है। नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस में जो है प्रथम स्थान कौन तो अमेरिका का है, भारत में कौन है तो असम है। बक्साइट, बक्साइट में जो विश्व में प्रथम स्थान बक्साइट में कौन सा ऑस्ट्रेलिया है, भारत में कौन है तो उड़ीसा है। मैग्नीज, मैग्नीज का दक्षिण अफ्रीका, मैग्नीज का जो है मैग्नीज जो है आपका भारत विश्व में कौन है तो दक्षिण अफ्रीका है, भारत में कौन है तो मध्य प्रदेश है। सोना का उत्पादन में जो है चीन का है तो प्रथम स्थान है विश्व में, आपका भारत में कौन है तो कर्नाटक है। अब्राकम टंगस्टन में जो चीन का स्थान प्रथम है विश्व में, और भारत में आंध्र प्रदेश का है। यूरेनियम, यूरेनियम विश्व में कहाँ सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान में, और भारत में क्या कहाँ तो आंध्र प्रदेश में। जिप्सम, विश्व में प्रथम जिप्सम स्थान किसका है तो प्रथम स्थान है अमेरिका का, भारत में राजस्थान का। सीसा एम कैडमियम, सीसा एम कैडमियम जो है विश्व में प्रथम स्थान चीन का है, भारत में आपका राजस्थान का है। ठीक है। नेक्स्ट है निकेल, निकेल जो है विश्व में, निकेल जो विश्व में किसका है तो विश्व में आपका प्रथम स्थान इंडोनेशिया का है, भारत में किसका है तो उड़ीसा का है। ठीक है। क्रोमाइट, क्रोमाइट जो है आपका दक्षिण अफ्रीका, क्रोमाइट का दक्षिण अफ्रीका विश्व में प्रथम स्थान किसका दक्षिण अफ्रीका का है, और उड़ीसा का जो है विश्व भारत में उड़ीसा का है। ठीक है। टीना, टीना जो है आपका विश्व में प्रथम स्थान चीन का है, और भारत में किसका है तो छत्तीसगढ़ का है। इस्पात, इस्पात में जो प्रथम स्थान किसका है तो चीन का है, और भारत में किसका है तो आपका उड़ीसा का, किसका तो उड़ीसा का है। प्लेटिनम, प्लेटिनम जो दक्षिण प्लेटिनम जो है आपका प्लेटिनम जो है दक्षिण अफ्रीका, प्लेटिनम जो है आपका विश्व में प्रथम स्थान कौन तो दक्षिण अफ्रीका है, और भारत में कौन है तो आपका भारत में आपका कौन है तो उड़ीसा है। कौन तो उड़ीसा है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, हमारा अगला टॉपिक है स्थलों शहरों अभियानों के परिवर्तित नाम के बारे में देखेंगे। किसको तो स्थलों शहरों अभियानों के परिवर्तित नाम को, जैसे कि माउंट आबू हिल स्टेशन राजस्थान में है, इसका नाम क्या कर दिया गया है तो अबू राज कर दिया गया है। आदमपुर एयरपोर्ट जो कि पंजाब में है, इसका नाम क्या कर दिया गया तो श्री गुरु रविदास महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया है। राज्यपाल आवास उत्तर प्रदेश में, जिसका परिवर्तित नाम क्या कर दिया गया है तो जन भवन कर दिया गया है। राता पानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, जिसका नाम क्या था डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है। क्रमश्री, क्रमश्री योजना कहाँ तो क्रमश्री योजना पश्चिम बंगाल, क्रमश्री योजना पश्चिम बंगाल में, इसका नाम क्या है तो महात्मा श्री कर दिया गया है। औरलम वन्यजीव अभयारण्य जो कि केरल में, इसका नाम क्या कर दिया गया था औरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री कार्यालय का जो है नाम बदलकर क्या कर दिया गया सेवा तीर्थ कर दिया गया। मनरेगा का नाम बदलकर
वीवी जी राम जी कर दिया गया है। राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। और केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो आपका कर्तव्य भवन कर दिया गया है। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो विश्वनाथन आनंद कप कर दिया गया है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र, इसका नाम बदलकर क्या था, छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या, तो लोकनेता डीबी पाटिल हवाई अड्डा कर दिया गया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है। अटल मोहल्ला क्लिनिक झारखंड मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया गया है, इसका नाम बदलकर। ठीक है। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा, इसका नाम बदलकर डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा कर दिया गया है। जलालाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में, इसका नाम क्या बदलकर तो परशुरामपुरी कर दिया गया है। खैरथल तिजारा जिला राजस्थान में, इसका नाम बदल गया तो भर्तृहरि नगर कर दिया गया है। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान कर दिया गया है, इसका नाम बदलकर। ठीक है। इस्लामपुर जो कि महाराष्ट्र में, इसका नाम बदलकर क्या किया गया, ईश्वरपुर किया गया है। कार्नाइक ब्रिज जो कि मुंबई में, इसका नाम क्या था, सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है, इसका नाम बदलकर राजा भूभत सिंह अभयारण्य कर दिया गया। गया बिहार का नाम बदल गया तो गया जी कर दिया गया है। सिलक्यारा सुरंग जो कि उत्तराखंड में, इसका नाम बदल गया तो बाबा बौखनाथ सुरंग कर दिया गया है। खुलताबाद जो कि महाराष्ट्र में, इसका नाम बदल गया तो रतनपुर कर दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ का नाम बदल गया तो राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया है। जोमेटो का नाम बदल गया तो इंटरनल लिमिटेड कर दिया गया है। और करीमगंज जिला जो कि असम में है, इसका नाम बदल गया तो श्रीभूमि कर दिया गया है। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार एवं ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को क्या कर दिया गया, नाम बदलकर तो अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कर दिया गया। सराय काले खा चौक दिल्ली में है, इसका नाम बदल गया तो बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। काकसर ब्रिज लद्दाख में, इसका नाम बदल गया तो कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया है। फोर्ट विलियम कोलकाता में है, जिसका नाम बदल गया तो विजय दुर्ग कर दिया गया है। ठीक है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल गया तो श्री विजयपुरम कर दिया गया है। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदल कर क्या तो संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन का अशोक हॉल का नाम बदल करके क्या तो अशोक मंडप कर दिया गया है। ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आपका ब्रांड एम्बेसडर योजना एवं अभियान एवं संस्था के बारे में। जैसे कि भारत में F1 कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन, तो श्रेयस अय्यर है। इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो कार्लोस अल्काराज है। 18 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो स्मृति मंधाना है। वर्ल्ड 10K बेंगलुरु 2026 के ग्लोबल एम्बेसडर कौन है, तो ब्लैंका क्लासिक है। राष्ट्रीय जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सुदर्शन पटनायक है। भीम यूपीआई का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, तो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। ठीक है। सिटी यूनियन बैंक के प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो रविंद्र जडेजा। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर कौन, तो शिखर धवन। बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 गुडविल एम्बेसडर के ब्रांड एम्बेसडर कौन, तो महेंद्र सिंह धोनी। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर कौन, तो जाह्नवी कपूर। पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन, तो हरमनप्रीत कौर है। यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन, तो कीर्ति सुरेश है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो रोहित शर्मा है। नेक्स्ट है कि हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर कौन, तो शेफाली वर्मा। नेक्स्ट है हमारा कि इंग्लिश प्रीमियर लीग एम्बेसडर भारत के लिए कौन, तो संजू सैमसंग बने हैं। पहली मानसिक स्वास्थ्य मंत्रालय ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो दीपिका पादुकोण। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो शुभांशु शुक्ला है। लेविज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आलिया भट्ट है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अचंत शरत कमल है। स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मोहम्मद सिराज है। नमो युवा रन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मिलिंद सोनम है। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कौन है, तो अभिनव बिंद्रा है। ठीक है। जोमेटो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो शाहरुख खान है। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो महेंद्र सिंह धोनी है। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सारा तेंदुलकर है।
हथकरघा उद्योग उड़ीसा सरकार के कौन है तो माधुरी दीक्षित है। राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के कौन है तो सुकन्या सोनोवाल है। बिहार चुनाव स्वीप आइकन के कौन है तो नीतू चंद्रा एवं क्रांति प्रकाश झा है। डिटॉल डिटॉल कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो डिटॉल कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर जो है आपका महेंद्र सिंह धोनी है। ठीक है। कर्नाटक वन विभाग के राजदूत कौन है तो अनिल कुंबले हैं। वर्ल्ड पैरा एथलीट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो कंगना रनौत है। मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो कैटरीना कैफ है। ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो नीरज चोपड़ा है। यूरेका फॉरवेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो श्रद्धा कपूर है। ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो कृति सेनन है। टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो विकी कौशल है। फिट इंडिया आइकन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो आयुष्मान खुराना है। फिट इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है। विजन 2020 इंडिया का विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत कौन है तो कृष्णमाचार्य श्रीकांत है। फेडरल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो विद्या बालन है। टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो विकी कौशल। कौन तो विकी कौशल है। ठीक है।